हेलो गाइस, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद। हाँ, अब से मैं ये ट्राई करूँगा कि मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँ आपको सिखाने के लिए। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं हमारे दोस्त नेमार जूनियर के पास से। तो फिर अपने फुटबॉल शूज़ की पट्टी बांध लो और ज्ञान समर्पण करने के लिए तैयार हो जाओ। इस एग्जाम्पल में नेमार बॉल की तरफ पास रिसीव करने के लिए थोड़ा रन लेते हैं। अब बॉल रिसीव करने के बाद देखिए यहाँ पे कितनी सारी स्पेस है। एक डिफेंडर है जो डिफेंड कर रहा है, पर उन्हें खाली एक ही डिफेंडर को बीट करना है, जिससे उनको पूरा लेफ्ट विंग मिल जाएगा, जिससे बाद में वो बहुत सारे अटैकिंग ऑप्शंस उनको टीम के स्कोर करने के लिए मिल सकते हैं। वो इस डायरेक्शन में भी काट सकते थे, पर यहाँ पे उनको एक दूसरा डिफेंडर मिल जाता। अब जो फ्री स्पेस उन्हें मिली थी लेफ्ट विंग में, वो एक्सप्लॉइट करने के बाद ये देखिए उनके पास कितने ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अगर ये पास कनेक्ट कर सकते थे तो बार्सिलोना को एक बहुत ही अच्छी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती। ये एग्जाम्पल में भी अगेन वो पास रिसीव करने के लिए बॉल की डायरेक्शन में स्लाइड थोड़ा सा रन लेते हैं। फिर देखिए वो अपनी बॉडी लो करते हैं और वो लेफ़्ट शोल्डर अपना ड्रॉप करके डिफेंडर को इस डायरेक्शन में सेंड करते हुए इनबैलेंस कर देते हैं। फिर जैसे ही बॉल मिलता है वो अपने इनसाइड ऑफ द फुट से एक टच लेते हैं। वो टच से वो बॉल अपनी बैक हील की तरफ डालते हैं और वो बॉल को उस डायरेक्शन में डालते हैं जो ऑपोजिट में है, जहाँ पे उन्होंने वो प्लेयर को इम्बैलेंस किया है। अब ये स्किल से वो डिफेंडर है वो पूरे कम्प्लीटली बीट तो नहीं हुए। यहाँ से वो डिफेंडिंग पोजीशन रिकवर करने की ट्राई करते हैं और जो डायरेक्शन में बॉल है उस डायरेक्शन में वो चार्ज करते हैं। अब यहाँ पे नेमार अवेयर है कि वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हैं और किस डायरेक्शन में चार्ज कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से वो चार्ज की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक कट लेते हैं। अब ये मूव एकदम अच्छे से एग्जीक्यूट करने के बाद उनके पास कितनी ड्रिबलिंग स्पेस है और पासिंग ऑप्शन भी उनके लिए खुल गए हैं। अब इस एग्जांपल में इन डिफेंडर ने नेमार को कवर किया है, तो पास रिसीव करने के लिए वो इस डायरेक्शन में रन लेंगे जहाँ पे ये प्लेयर उनको इजीली पास दे सकते हैं इन प्लेयर्स के गैप से। अब फिर से देखिए जो डिफेंडर है वो बॉल की डायरेक्शन में चार्ज ले रहे हैं। अब नेमार उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक कट लेंगे थोड़ी स्पेस बनाने के लिए। अब ये कट लेने के बाद देखिए उनके और डिफेंडर के बीच में कितनी स्पेस है और उनके पास पासिंग ऑप्शन है, वो दो खुल गए हैं और वो अभी डिफेंडर के कांस्टेंट प्रेशर में भी नहीं है। अब यहाँ पे ये डिफेंडर है जो उनको मार्क कर रहा है, उनको बीट करने के लिए वो मेस्सी को पास देते हैं। उससे देखिए जो डिफेंडर उनको मार्क कर रहा था उनकी नज़र और उनका ध्यान अब मेस्सी पे है। अब उतने टाइम में नेमार है वो जो खाली स्पेस है वहाँ पे रन लेते हैं पास रिसीव करने के लिए और मेस्सी उन्हें फिर से पास करते हैं और देखिए वो जो डिफेंडर है जो उनको मार्क कर रहा था वो ऑलमोस्ट बीट हो गया है। अब यहाँ पे नेमार इतनी स्पेस है वहाँ से ड्रिबल करने की ट्राई करते हैं, पर मेरे ओपिनियन में अगर यहाँ पे वो वन टच पास सुआरेस को दे के आगे रन ले लेते तो वो बेटर ऑप्शन होता। पर अब डिफेंडर ने सक्सेसफुली टैकल कर लिया नेमार को और लकीली बॉल आई मेस्सी के पैरों में। अब यहाँ पे मेस्सी नेमार को पास देते हैं और जितनी भी छोटी से खाली स्पेस है उसमें वो रन करते हैं एक शूटिंग चांस के लिए। अब इस एग्जाम्पल में मेस्सी यहाँ पे खाली है और उनके पास इतनी स्पेस है। अब वो यहाँ पे 1-2 सेकेंड के लिए अपने पास बॉल रखेंगे जिससे नेमार इन दो प्लेयर के बीच में जो गैप है उसको एक्सप्लॉइट करके आगे एक रन ले सके, जिससे उन्हें एक सक्सेसफुल थ्रू पास मिल सके। और नेमार को ये भी पता है कि ये जो प्लेयर है वो यहाँ पे खड़ा है तो उन्हें ऑफ साइड मिल नहीं सकता अगर वो इस लाइन के पीछे रहे और पास रिसीव करे तो। अब देखिए ये थ्रू पास और ये गैप को यूज़ करने से कितना अच्छा 1v1 चांस क्रिएट हो गया और ये चांस नेमार मिस नहीं करते। यहाँ से वो चिप करते हैं गोलकीपर के ऊपर से। Hey yo, what is up? 50 million likes. Can we hit it on this video? Danny DeVito, will you suck my 50 million likes? Can we do it? What is good? 50 million. Smash that like button. It's right down there. I know you've seen it. What are you blind? Smash that like you smashed my face. 50 million likes!